हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपको ले चलूंगी एक सुपर एक्साइटिंग राजस्थान रोड ट्रिप पर। ये ट्रिप 7 दिन का था, फैमिली के साथ, कार से, फुल फन, दर्शन, साइटिंग और जंगल सफारी के साथ। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। चलो शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 पर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की 14 फरवरी से। हमने अपने सिटी महू से रोड ट्रिप स्टार्ट की। लॉन्ग ड्राइव थी, लेकिन रोड ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट होता है म्यूजिक, स्नैक्स, और वो भी घर का स्नैक। यस, हेल्दी एंड टेस्टी। फैमिली के साथ नॉन स्टॉप बातें भी होती है। रास्ते में हाईवे बहुत ही स्मूथ थे दोस्तों, और राजस्थान का डेजर्ट वाइब स्टार्ट हो चुका था। रात को हम दौसा पहुंचे और यहीं हमने स्टे किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अपनी कुल देवी और कुल देवता के दर्शन के लिए जाना था। डे 2 हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था। सुबह हमने आलूदा और पापड़दा जाकर अपनी कुल देवी और कुल देवता के दर्शन किए, पूजा पाठ किया और ब्लेसिंग्स ली। और सबसे बड़ी बात, आज थी महाशिवरात्रि, तो हम सबका फास्ट था। एकदम स्पिरिचुअल फील हो रहा था। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल था। इसके बाद हमने जयपुर के लिए ड्राइव की। रात को हम जयपुर पहुंच गए, जहां हमारा एयरबीएनबी ऑलरेडी बुक्ड था। सबसे पहले मैं आपको हमारा एयरबीएनबी दिखाती हूँ। ऑनेस्टली एयरबीएनबी बहुत ही क्लीन, स्पेशियस और बजट फ्रेंडली था। फैमिली के साथ स्टे के लिए परफेक्ट था। डे 3 पूरा जयपुर एक्सप्लोर करने का प्लान था। इस दिन हमने लोकल मार्केट्स और जयपुर सिटी का फर्स्ट ग्लिम्स देखा। पिंक सिटी का वाइब लिटरली पिंक ही लग रहा था। और जयपुर की शानदार लस्सी तो मजा ही आ गया पी के। और यहाँ नमक वाली लस्सी भी मिलती है। जी हाँ, ट्राई जरूर करिएगा। इसके लिए आप मेरा डे 3 का पार्ट 1 ब्लॉग देखिए, आपको फुल डिटेल्स मिलेगा। डे 1 पर हमने विजिट किया एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, हवा महल और नाहरगढ़ फोर्ट का सनसेट व्यू पॉइंट और पूरा नाहरगढ़ फोर्ट। बहुत टाइम लगता है ये सब प्लेसेस विजिट करने में। पूरा दिन भर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। डे 4 पर हमने जयपुर साइटिंग के दूसरे पॉइंट्स देखे, यानी कि पहले हम गए सिटी पैलेस, जो कि बहुत ही बड़ा है और जहाँ का टिकट भी बहुत महंगा है। और फिर हम गए जंतर मंतर। जंतर मंतर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पॉइंट है दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा ये देख के। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम गए आमेर फोर्ट, जहाँ हमने फोर्ट तो देखा ही, साथ में हमने विजिट किया लाइट शो। और आपको पता है सब जगह हिस्ट्री और रॉयल वाइब्स थी। हर कॉर्नर इंस्टाग्राम रील के लिए परफेक्ट था। जयपुर का आर्किटेक्चर और कलर मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो फोर्ट्स और पैलेस मस्ट विजिट हैं। इसी दिन हमने टेस्ट करी थी जयपुर की फेमस कचौरी, और इस कचौरी को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ज्यादा जानने के लिए मेरा इस दिन का व्लॉग देखिए। डे 5 पर हम पहुंचे खाटू श्याम जी, जो जयपुर से केवल 2 घंटे की दूरी पर है। सुबह जाने का प्लान था, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। बट बारिश में अगर बाहर निकल गए तो मजा ही आ जाता है। तो हमने किए यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन। और इस व्लॉग में मैंने कई स्पेशल बातें बताई हैं खाटू श्याम जी से रिलेटेड, और कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, सब कुछ बताया। आप व्लॉग जरूर देखिए, आपको डिटेल्स मिलेगा। और फिर हम वहां से जल्दी वापस आ गए थे। थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। और क्या शॉपिंग किया ये आप मेरे उसी दिन के व्लॉग में देख सकते हैं। ये हमारे एयरबीएनबी की लास्ट नाइट थी। अब ये बीएनबी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था दोस्तों, स्पेशली ये एरिया।
और यहाँ पर हमने मैगी बनाई, चाय बना के पी, तो बहुत सारी यादें जुड़ गई थी और यहाँ हमने खूब गप्पे भी लड़ाई। तो बस उसी वजह से ये मेरे लिए बहुत खास प्लेस हो गया था और इसको भूल पाना मेरे लिए तो मुश्किल था। तो हमने यहाँ से और यादें कलेक्ट की और हम निकल पड़े अब जयगढ़ फोर्ट के लिए। पर उससे पहले हमें जाना था शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करी क्योंकि कल रात में भाई बारिश ज्यादा होने की वजह से मार्केट बंद हो गया था। अब मार्केट बंद होने की वजह से हमारी शॉपिंग रह गई थी। तो आज हमने शॉपिंग कवर करी और उसके बाद हम निकल गए जयगढ़ फोर्ट के लिए। वहाँ देखी बहुत बड़ी तोप और वो देखने के बाद हम रुके थोड़ी देर जल महल के लिए। बट जल महल हम प्रॉपर विजिट नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ चल रहा था एयर इंडिया का ट्रायल। बट वो भी हमने एंजॉय किया क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर्स ने दिल बनाया था। कैसे, इसे जानने के लिए आप मेरा वो वाला ब्लॉग देखिए जहाँ पर मैंने दिखाया है कि कैसे दिल बनाया हेलीकॉप्टर्स ने। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस ये सब देख के हम निकल पड़े रणथंभौर के लिए। रास्ते का ड्राइव बहुत ही सीनिक था। रात को हम होटल पहुंच गए और नेक्स्ट डे जंगल सफारी का एक्साइटमेंट फुल ऑन था। होटल बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। ये होटल मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, बहुत ही ज्यादा बकवास था। एसी रूम के नाम पे नॉन एसी रूम हमें दिए गए थे और आपको तो पता ही होगा कि सफारी एरिया सुनसान ही होता है, फिर से रूम ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो हमने स्टे करना ज़्यादा बेटर समझा बिकॉज हमें सुबह 6 बजे सफारी के लिए निकलना था, 5:30 बजे उठना था और फिर दिन भर की ड्राइव करके घर भी पहुंचना था। तो हमने सोचा कि यहीं स्टे कर लेते हैं। ये सब मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया है क्योंकि वीडियो डिप्रेसिंग हो जाता। सो इसलिए इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया। डे 7 सबसे एक्साइटिंग डे था दोस्तों, जंगल सफारी, क्योंकि हम जा रहे थे टाइगर देखने। हम इतनी बार एमपी में गए हैं पर वहाँ हमें टाइगर दिखा नहीं, तो क्या राजस्थान में दिखेगा? ये आपको पता चलेगा मेरा सफारी वीडियो देख के डे 7 का। जी हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम सफारी के लिए निकल गए। जंगल का साइलेंस, फ्रेश एयर और वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होता है। तो हमने देखे कई एनिमल्स और टाइगर भी देखा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो जाके मेरा डे 7 का व्लॉग जरूर देखिएगा। सफारी के बाद हमें लग गई थी बहुत तेज भूख क्योंकि हम उठे थे सुबह 5 बजे से और बज रहा था 11। तो हमने सोचा पहले करते हैं नाश्ता और फिर निकलते हैं अपने महू के लिए। जी हाँ, अपने शहर के लिए। बहुत याद आ रही थी, अब 7 दिन हो गए थे। सो दोस्तों, ये था हमारा 7 डेज का राजस्थान रोड ट्रिप फैमिली के साथ। अगर आप फैमिली के साथ रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो राजस्थान एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल और एडवेंचरस। ये मैंने आपके सामने आइटनरी रख दी है पूरी 7 डेज की। और अगर आप बजट जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको जरूर डिटेल्स दूंगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट किस सिटी का ब्लॉग देखना चाहते हो। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड स्टे वर्सेटाइल।